ऐसे आप सब लोग उम्मीद अच्छे होंगे। तो आज की हम वीडियो में देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो ये वीडियो जो है हाई स्कूल में जो इसका चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से दो दो टॉपिकों में से एक टॉपिक हमेशा आता ही आता है, या प्रकाश का परावर्तन दे दें या प्रकाश का अपवर्तन दे दें। ठीक है, तो एक ना एक टॉपिक इसमें तो तुम्हें देखने को मिलेगा। अगर आप अपने चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि हमारा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और एक के बाद एक टॉपिक इसी तरीके से चलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। इसकी एक एक पॉइंट को समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, एक एक वर्ड को समझेंगे। और मैं पूरा पूरा तो डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, लेकिन एक एक चीज को मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं कि किस तरीके से ये क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं, ये M1 और M2 है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं चिकने चिकने तल को। कोई चिकना तल है, जैसे कि शीशा ले लिया या फिर कोई सनमाइका ले ली। सनमाइका भी चिकना तल होता है, सनमाइका का भी चिकना तल होता है। तो जैसे कोई सनमाइका ले ली तो ये चिकना तल होता है। ठीक है, तो जैसे ये कोई चिकना तल रख दिया, अब हमने एक तरफ से प्रकाश मारा इस पर चिकने तल पर, तो ये दूसरी तरफ को उसी माध्यम में लौट गया, दूसरी तरफ को उसी माध्यम में लौट गया। देखो, तो इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो, जब हम एक माध्यम से वो जब पहले उसी माध्यम से प्रकाश किसी चिकने तल पर टकराता है और चिकने तल पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ये दूसरे माध्यम में नहीं लौटेगा, ये अपने ही माध्यम में लौट जाएगा। और टोटल प्रकाश का परावर्तन होता है, टोटल जितना प्रकाश हमने यहाँ से भेजा है इतना ही इधर को निकल जाएगा जब प्रकाश का परावर्तन होगा। तो अब एक एक पॉइंट को समझते हैं हम। अब आपतित किरण क्या है और परावर्तित किरण क्या है। देखो, आपतित किरण कैसे बोलते हैं, जो प्रकाश की किरण हमने मारी, जो प्रकाश की किरण हमने मारी चिकने तल पर, उसे आपतित किरण कहते हैं। और जो प्रकाश की किरण मारी हमने, तो वो जो चिकने तल पर पृष्ठ पर टकराकर वापस जो हुई उसी माध्यम में वापस जो हुई, उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। यानी कि जो हमने मारी प्रकाश की किरण किसी परावर्तित पृष्ठ पर, तो उसे आपतित किरण, और जो परावर्तन होने के बाद गई उसे परावर्तित किरण। इसे ऐसे याद रख लेते हैं कि जैसे आने वाली किरण को आपतित और जाने वाली किरण को परावर्तित, परिवर्तन होने वाली किरण को परावर्तित। दूसरी बात, अभिलंब किसे कहते हैं। देखो, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण जहां मिलती है, जहां जिनका पॉइंट होता है, मेन पॉइंट, कि ये यहाँ से वापस इस माध्यम में गई, तो उसको अभिलंब, वहां से एक लाइन खींची जाती है, सीधी रेखा की जाती है, तो उसी को क्या बोलती है, अभिलंब बोलती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, अभिलंब किसे बोलती है। देखते हैं। और देखो, आपतन कोण किसे कहते हैं। देखो, अभिलंब, इतनी बात ध्यान रखना, मेरे सब सारा कुछ अगर ये चित्र समझ लिया तुमने तो सारा कुछ चित्र में ही है। हम देखते हैं। देखो, आपतित किरण तथा अभिलंब, देखो ये कोण जो है आपतन कोण, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, पता ही है। ठीक है, हमने लिख दिया है आई से प्रदर्शित करते हैं इसे, आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करती है। देखो, आपतित किरण तथा अभिलंब, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहती है। बड़ा इजी है। देखो, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहती है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखते हैं हम, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। देखो, यह परावर्तित किरण है, यह अभिलंब है, इसके बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को कैसे प्रदर्शित करते हैं, आड़ से। ठीक, इतनी बात हो गई। अभिलंब हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया, इतनी डेफिनेशन आती है उसमें लिखने के लिए पेपर में, ये सारा कुछ डेफिनेशन आपको लिखना है। नंबर दूसरा, नियम। नियम कैसे लिखने हैं देखते हैं इसके। देखो, नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर हैं, तो प्रकाश का परावर्तन हुआ है, अन्यथा प्रकाश का परिवर्तन नहीं हुआ है। समझो, प्रकाश का परावर्तन नहीं है, प्रकाश का नियम सही फॉलो नहीं हो रहा है। अगर ये तीनों एक ही बिंदु पर है तो उसका नियम सही फॉलो हो रहा है। देखो, हम यहाँ पे देखते हैं, ये तीनों एक ही बिंदु पर है, तो समझो कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। दूसरी बात, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर का मान बराबर होना चाहिए। बराबर मतलब ये कह रहा है, जितना कोण आपतन का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होना चाहिए। देखो, ये इस तरीके से ये कह रहा है कि यदि ये 30 है, यदि 30 डिग्री है तो ये भी 30 का ही होगा। अगर ये 30 का ना होकर के किसी 45 या 40 का होता है
तो ये परावर्तन का नियम नहीं माना जाता है और परावर्तन का नियम यहाँ के फेल हो जाता है। तो फेल हो जाने का मतलब ये है कि परावर्तन का नियम कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तो परावर्तन का नियम नहीं लग रहा है। तो ठीक है, तो इतनी बात आपके समझ में आई होगी, उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक या कहीं पर भी अगर रह गया हो तो आप हम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये मिस्टेक है या फिर ये चीज हमें समझ में नहीं आई, तो हो सकता है मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश करूं अगर समय मिलेगा तो आइए आप इसके कुछ व्यवहारिक उदाहरण देखते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो आइए हम कुछ उदाहरण देखेंगे इसके। जैसा कि अभी हमने प्रकाश का परावर्तन देखा, अभी इसकी प्रकाश के परावर्तन के कुछ उदाहरण देखते हैं। देखो जैसे खिड़की का कांच, खिड़की में लगा खुरदरा कांच लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है खुरदरा कांच? क्योंकि ये प्रकाश का परावर्तन कम कर सके, जिससे हमें चकाचौंध से बच सके। मान लिया हमने चिकना लगा दिया कोई कांच, ठीक है, प्रकाश आया उस पर, प्रकाश आके डायरेक्ट रूम में आएगा, और जब रूम में आएगा तो हमारी आंखों पर पड़ेगा, और आंखों पर पड़ेगा तो हमें चकाचौंध लगेगा। इसलिए जब खिड़की का जो कांच लगाया जाता है वो खुरदला लगाया जाता है ताकि प्रकाश का परावर्तन कम हो सके। दूसरी बात, देखो अखबार खुरदरे व सस्ते कागज पर छापे जाते हैं। क्यों खुरदरे व सस्ते कागज पर क्यों छापे जाते हैं? क्योंकि जिससे प्रकाश का परावर्तन हो सके, जिससे प्रकाश का परावर्तन हो सके और हमें छोटे छोटे अक्षर भी आसानी से दिखाई दे सके। मान लिया हमने चिकना तल पर लगा दिया, मान लिया किसी सादा पेज पर लगा दिया, बढ़िया कुछ चिकने पेज पर। अब चिकने पेज पर तो प्रकाश का परावर्तन ज्यादा होगा, प्रकाश का परावर्तन ज्यादा होगा तो उसकी चकाचौंध से हमें वो अक्षर दिखाई नहीं देंगे। इसलिए अखबार को खुरदरे तथा सस्ते कागज पर इसलिए छापे जाते हैं, छोटे छोटे अक्षर छापने होते हैं, और छोटे अक्षर होते हैं तो छोटे अक्षर हमें दिखने में भी आसानी से नहीं दिखते। तो जब अगर चिकने तल पर वही छोटे अक्षर छापेंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वहां प्रकाश का परावर्तन ज्यादा होगा। तो इसलिए इसे छोटे अक्षरों में और खुरदरे और सस्ती कागज पर छापा जाता है। तो यही थी प्रकाश के अपवर्तन के दो उदाहरण। तो आइए अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है हम प्रकाश का अपवर्तन लाएं, लेकिन अब देखते हैं फिर। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताना, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।